चेतन भगत की एक नॉन फिक्शन दूसरी किताब है। 177 पेज की ये बुक भी रूपा एंड कंपनी 2015 में पब्लिश हुई है। इस पुस्तक में चेतन भगत देश के सबसे कठिन समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरवाद, निरक्षरता और बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स का विश्लेषण किया है जो वक्त की जरूरत है। चेतन भगत ने सरल भाषा और अवधारणाओं का उपयोग करते हुए उन्हें हल करने के लिए अपनी भूमिका निभाने के व्यवहारिक समाधान देने की कोशिश भी की है। यह उनके द्वारा लिखे गए ऐसे और कॉलम का संग्रह है और जिसने भारत के लिए भगत के विचारों और दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। वह समकालीन भारत में मौजूद समस्याओं पर प्रकाश डालता है जो उसे अद्भुत होने से रोकता है और यह मेरे जैसे पाठक के लिए उत्साह की एक नई लहर की तरह है जिसने केवल चेतन भगत की फिक्शन स्टोरी को ही पढ़ा है। ये काफी अच्छा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। सच कहूं तो मुझे शुरू में किताब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जल्द ही सामग्री और लेखक के मजबूत विचारों ने मुझे इस पुस्तक को पसंद करने और विभिन्न अवसरों पर कंटेंट के सहमत और विरोध करने के लिए खींच लिया। वास्तव में पुस्तक को पढ़ने से अधिक हम लेखक के व्यक्तित्व में पढ़ रहे हैं, एक शांत और रचित चेतन भगत जो अपनी तर्क संगता और उदार दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही वो मुद्दों में उभरा जिनमें से कुछ पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, हम उस व्यक्ति की बहादुरी देखते हैं जो भारत का पूरा विश्लेषण देने के लिए एक ईमानदार भाषा और कभी-कभी अपने लिबरल माइंड का उपयोग कर रहा है। पुस्तक 80/20 नियम या जिसे हम पारेतो सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसी सिद्धांत के माध्यम से भारतीय युवाओं के 3 श्रेणियों में वर्गीकरण के साथ शुरू होती है, कि मैं कहूंगी कि लगभग सटीक है। भले ही हम अक्सर अपने दादा दादी और माता पिता को भारतीय राजनीति और समाज के बारे में बात करते हुए देखते हैं, लेकिन शायद ही हम युवाओं को इसमें दिलचस्पी लेते हुए देखते हैं। अपने भविष्य के लिए जाने का विकल्प चुनते हुए आप उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। भारतीय राजनीति गड़बड़ है किसी भी तरह और ये हमेशा से गड़बड़ रही है। इसमें व्यापक सुधारों की जरूरत है। हम सब कुछ सुधारने और सही करने की बातें करते हैं, लेकिन हम कभी राजनीति सुधार की बात नहीं करते। हालांकि बार बार वोट बदलकर नई नई पार्टी सरकारों में आती जाती है, लेकिन ग्राउंड के फंडामेंटल तो वही है, वही रहते हैं। चेहरे बदलने से आत्मा नहीं बदलती, ना तो चेतन उस तरह की बात करते हैं। पहली जगह जहां मुझे लगा कि लेखक पूरी तरह से राजनेताओं पर दोष लगाने के बजाय कुछ मात्रा में नागरिकता पर भी जोर दिया है, ये काफी सहमत तथ्य है। कुल मिलाकर संदेश ये है कि हम परवाह नहीं करना चाहते हैं और राजनेता द्वारा हमारा शोषण करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि किताब पूरी तरह से दोष देने या समस्याओं का हवाला देने पर है। भगत समस्याओं के साथ साथ समाधान प्रस्तावित करने के विचार का समर्थन करते हैं और ये एक सतत प्रवृत्ति है जिसे हम लगभग किसी भी लेख में देख सकते हैं, सिवाय इसके कि कुछ विचार विमर्श की आवश्यकता है। भारत की समस्याओं और समाधानों पर पुस्तक तब तक नहीं पूरी हो सकती जब तक कि सामान्यीकरण को हटा न दिया जाए और विशेष मामलों का हवाला न दिया जाए, और यही चेतन ने यहाँ किया है। मैगी कांड, गोधरा दंगों या 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले जैसे केस स्टडी का हवाला देते हुए ऐसे वास्तविक जीवन की घटनाएं बताती है कि भारत कैसा है अब। हालांकि इनका उल्लेख किया गया है, इस पर और अधिक समझाने का कोई इरादा नहीं है और एक व्यक्ति जो इन घटनाओं से अवगत नहीं है वह केवल कुछ कल्पना करने और आगे बढ़ने या खुद पर शोध करने के लिए प्रवृत्त होता है। कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की जा सकती थी। इसके अलावा मुझे कुछ कॉलमों में कुछ दोहराव महसूस हुआ है। उदाहरण के लिए स्वच्छ कांग्रेस अभियान, कुछ आवश्यकता कदम में राहुल के नए कपड़े और नग्न सत्य का एक हिस्सा फिर से दोहराया गया है। भाषा बचाओ, रोमन हिंदी अपना में उन्होंने रोमन हिंदी में बदलाव के आमूल चूक परिवर्तन का सुझाव दिया। हालांकि मुझे लगा कि एक स्थानीय भाषा ने अपनी शैली में अपने वास्तविक अर्थ को बेहतर तरीके से हासिल कर लिया है। और एक अन्य का हवाला देते हुए होम ट्रुथ एंड कैरियर वॉइस और वेक अप एंड रिस्पेक्ट योर इनर क्वीन में उन्होंने फिल्म कॉकटेल पर सेक्सुअल होने का आरोप लगाया है, जबकि इसके विपरीत मुझे लगा कि ये विपरीत मार्ग पर जाना है। हालांकि इन्हें दोषों के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि राय व्यक्ति परक और अद्वितीय है। ओवरऑल ये किताब चेतन की रिसर्च देश के प्रति उनकी जागरूकता को बयां करती है और वही पाठकों को एक बार फिर से एक नए नजरिए से चीजों को देखने के लिए निमंत्रण भी देती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।